अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए, इस दर्स के ज़रिए हम लोग जो है बहरे मुतक़ारिब मुस्मन सालिम यानी फ़ऊलुन पर लिखना सीखें कि फ़ऊलुन पर हम कैसे शायरी कर सकते हैं, फ़ऊलुन पर हम जुमले कैसे बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है आला हज़रत अलैहिर्रहमा के कलाम से तख्ती करके भी दिखाऊंगा, यानी फ़ऊलुन के वज़न पर आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जो कलाम लिखा है उनको आप लोग को फ़ऊलुन के वज़न पर करके दिखाऊंगा कि फ़ऊलुन के वज़न पर वो कैसे हैं और आप लोग कैसे लिख सकते हैं। ये मुकम्मल जो है मैं रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह आप लोग जो है वीडियो को बग़ैर स्किप किए मुकम्मल देखिए, फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ऊलुन जो है ये 5 हरफ़ी रुकन है जिसमें 5 हरूफ आते हैं। देखें, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सीधा फ़ऊलुन पे आएंगे और किसी तरह की उसमें दिक्कत नहीं होगी। फ़ऊलुन के हरूफ पे अगर आप गौर करेंगे तो इसके पहले 2 कलीमे जो है मुतहर्रिक है, यानी उस पर हरकत है। हरकत का माना ज़बर ज़ेर पेश है और तीसरा हर्फ साकिन है और जो है फिर चौथा हर्फ मुतहर्रिक है और 5वां हर्फ साकिन है। मेरे दोस्तों, ये अरबी की तरह नहीं है कि जहाँ ज़बर हो तो वहाँ ज़बर होना ज़रूरी है। जैसे फ़ाला, तो फ़ाला के वज़न पर लाने के लिए हमें नसरा मतलब हरकत की मुताबिकत भी ज़रूरत है। नुसिरा फ़ाला के वज़न पर नहीं होगा बल्कि नुसिरा का अलग वज़न फ़ुइला होगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ फ़ऊलुन में ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हरकत बस हरकत की जगह हरकत होना ज़रूरी है। अगर ज़बर की जगह ज़ेर आ जाए तो कोई परेशानी नहीं, पेश की जगह ज़बर आ जाए तो कोई परेशानी नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बात याद रखें कि जहाँ हरकत है वहाँ मुतहरिक हर्फ रखना पड़ेगा और जहाँ साकिन है वहाँ साकिन हर्फ रखना पड़ेगा। जैसे फ़ऊलुन में आप गौर कीजिए, पहले 2 हर्फ मुतहरिक है तो हम कोई भी ऐसा लफ्ज़ लाएंगे जिसका पहला 2 हर्फ मुतहरिक और तीसरा साकिन हो। जैसे समंदर का आप लफ्ज़ देख लीजिए, समंदर। रुके दोस्तों, ये समंदर को आप देखिए, ये समंदर। समंदर के पहले जो हैं 3 हर्फ सीन मीम नून। देखो, पहले जो है फ़ऊ के वज़न पर समन, ये फ़ऊ के वज़न पर हो गया और दर ये लुन के वज़न पर हो गया। जैसे लाम मुतहरिक, तो लाम के मुकाबिल में जो हर्फ दाल आ रहा है तो वह हर्फ जो है मुतहरिक है, और नून के मुकाबिल में जो हर्फ रा ये भी मुतहरिक है, साकिन है। तो इसी एतबार से समंदर ये तनहा जो है फ़ऊलुन के वज़न पर आ गया। अब आप लोग को मैं जो है इससे इसके अलावा और भी 2-4 लफ्ज़ दिखाना हो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे सुराही, सुराही भी जो है फ़ऊलुन के वज़न पर है। सुरा, स्वाद मुतहरिक, रा मुतहरिक, फ़ा मुतहरिक, आइन मुतहरिक, दोनों मुतहरिक के मुकाबिल में 2 मुतहरिक, वाव साकिन के मुकाबिल में अलिफ साकिन, लुन के मुकाबिल में ही, हा या ज़रही, लाम के मुकाबिल में जो है हा और नून के मुकाबिल में या। देखिए, लाम मुतहरिक तो हा मुतहरिक, नून साकिन तो या साकिन, यानी इसके मुकाबिल में जो हरूफ आ रहे हैं वो हरकत की जगह जो है, जहाँ जो मुतहरिक हैं वहाँ वो मुतहरिक, जहाँ सुकून है वहाँ सुकून। तो इसका एतबार रहेगा मुकम्मल। मेरे दोस्तों, अब ये तो तन्हा लफ्ज़ से बन गया, इस तरह के आपको बहुत सारे अल्फाज मिल जाएंगे, लेकिन कभी 2 लफ्ज़ से मिलकर भी क्या है फ़ऊलुन का वज़न पूरा होता है। जैसे चलो तुम, चलो तुम, चलो जो है ये फ़ऊ के वज़न पर है और तुम लुन के वज़न पर है। आप गौर कर सकते हैं कि इसमें 5 हर्फ है और जहाँ फ़ऊलुन में मुतहरिक हरकत है वहाँ चलो तुम में भी वही हरकत है, और जहाँ सुकून है वही इसमें भी सुकून है। अब एक अगली मिसाल दिखा देता हूँ, ये 2 से मिलके जैसे हो। जैसे मेरा दिल, मेरा दिल। मेरे दोस्तों, मेरा दिल में जो है ना, असल में पहले हम उर्दू में लिखते हैं मीम याज़िन मेरा अलिफ ज़बरा मेरा, लेकिन कभी हम चाहे तो इस या को छोड़ सकते हैं, चूँकि कुछ हरूफ जो हैं जिनके तख्ती में शुमार करने में हमें इख्तियार होता है वो हरूफ इल्लत है। हरूफ इल्लत यानी वाव अलीफ़ या, वाव अलीफ़ या, ये 3 हर्फ ऐसे हैं जिसमें आपको इख्तियार होगा। आप चाहे तो इसको तख्ती में बवक्त ज़रूरत शुमार करें, आप चाहे तो इनको जो है बवक्त ज़रूरत तख्ती से ख़ारिज करें, यानी लिखेंगे लेकिन तख्ती में शुमार नहीं करेंगे। और कुछ अल्फाज हैं जो मुतलक़न शुमार नहीं होते, जैसे दो चश्म हाँ, जब ये किसी लफ्ज़ से यानी किसी हर्फ से मिलकर बने, जैसे बा में हाँ मिलाए तो भा बनता है, और पा में हाँ मिलाए तो फा बनता है, टा में हाँ मिलाए तो ठा बनता है। तो ऐसी सूरत में ये 2 चश्म हाँ जो है तख्ती में कभी भी शुमार नहीं करते हैं। और नूने गुन्ना जो है, ये नूने गुन्ना जैसे जहाँ गुमा, ये सब में जो आ रहा है नूने गुन्ना, ये नूने गुन्ना भी मुतलक़न
तख्ती में शुमार नहीं करते हैं। जहाँ भी ये आएगा इसको तख्ती से खारिज यानी तख्ती वज़न पर नहीं मानेंगे। तो मेरे दोस्तों जैसे जहाँ हैं, ये भी फ़ऊल उनके वज़न पर होगा जहाँ है। अब आप एक गौर कीजिएगा कि जहाँ में 3 हर्फ के बाद एक नून गुन्ना, चौथा हर्फ, और है में 2 है, हालांकि फ़ऊल में 5 ही है, लेकिन यहाँ ये जो नून गुन्ना ये शुमार नहीं किया जाएगा, बस जहाँ और है नून गुन्ना छोड़ दिया जाएगा। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और कभी कभार ये हा जो है मैंने लिखा यहाँ देखिए आप, इस हा को कभी तख्ती में हम शुमार करते हैं और कभी नहीं करते, यानी बवक्ते ज़रूरत करते हैं, कभी नहीं करते। जैसे लफ्ज़ वोह से कभी हम सिर्फ लफ्ज़ वाव शुमार करेंगे, हा को छोड़ देंगे। लफ्ज़ यह से कभी हम जो है या को शुमार करेंगे, हा को छोड़ देंगे। इसमें इख्तियार है, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शुमार ना ही करें या शुमार करें ही, यानी दोनों में आपको इख्तियार है। ज़रूरत पड़े तो शुमार कर लीजिए, ज़रूरत ना पड़े तो उसको तर्क कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों अब कुछ अल्फाज जो है कि जिनको हम क्या करेंगे कि कभी भी शुमार नहीं करेंगे। ऐसे एक हा जैसे लफ्ज़ केह, मैंने कहा केह, ये केह जो आता है इसमें जो हा है ये कभी भी शुमार नहीं करते हैं। इसी तरह जो है लफ्ज़ केह के अलावा एक लफ्ज़ है लफ्ज़ नाह, यानी ये, इसके जो हा है ये भी शुमार नहीं करते हैं। ये हमेशा एक हरफ़ी बांधते हैं, इसलिए इसको ख्याल रखिएगा। जैसे अब बोलूँ मैं ये, अब ये तो 2 लफ्ज़ से हो गया फ़ऊल उनका वज़न, कभी 3 लफ्ज़ से भी पूरा होता है। जैसे यह सर है, यह सर है, ये भी फ़ऊल उनके वज़न पर है। मैंने बताया आपको कि यह कहा, यह में जो हा है इसको हम कभी शुमार करेंगे कभी नहीं करेंगे। अब देखें नहीं शुमार करने की सूरत में लफ्ज़ या लिखा जाएगा ये, अब सीन ज़बर सर, यसर, ये फ़ऊ के वज़न पर हो गया और लून के वज़न पर है हो गया। यह सर है, ये भी फ़ऊल उनके वज़न पर हो गया। जैसे कभी कोई लिखे वोह दिल, लफ्ज़ वोह दिल, चाहे तो हम इसके हा को छोड़ दें और व दिल ये फ़ऊ के वज़न पर मान ले, वह दिल है, तो ये भी फ़ऊल उनके वज़न पर होगा। अब हम चलते हैं तख्ती की तरफ, ताकि हमें क्या हो कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और हमें बहुत सारी बात सीखने को मिल जाए। उम्मीद है कि आगे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, इसलिए जुड़े रहें। यहाँ जैसे कि मैंने ये निकाल के रखा है, माज़रत खाऊँ, 1 मिनट रुकें। हाँ देखिए, आला हज़रत का कलाम है अलैहि रहमा, शायरी कोर्स के ज़ेर एहतमाम ज़िया सुखन उत्तर दिनाजपुर बंगाल के तहत आप लोग को ये जो शायरी सिखाई जा रही है ना, इसमें जो है कि मैंने लिखा है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये जो कलाम फ़ऊलुन के वज़न पर है, यानी एक मिसरा में 4 बार फ़ऊलुन आते हैं। चूँकि 2 मिसरा से मिल के जो है एक शेर बनता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये एक मिसरा हुआ, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले ये दूसरा मिसरा हुआ। दोनों मिसरा से मिलकर, दोनों मिसरे मिलकर आपस में एक शेर बना। अब देखिए, फ़ऊलुन के वज़न पर उन हरूफ को मैं लिखा हूँ जो तख्ती में शुमार होते हैं। जैसे चमक तुझ में सिर्फ चमक तुझ, यानी इसमें जो 2 चश्म हा है इसको शुमार नहीं करेंगे। से पाते में जो या है इसमें हमें इख्तियार है, आला हज़रत ने इस इख्तियार को लिया है और इस यहाँ या को शुमार नहीं किया है। सिर्फ सिंज से पाले ज़बर पा, से पा आप यहाँ देख सकते हैं, से पाते है सब में जो है लफ्ज़ हैं में या और नून गुन्ना दोनों को छोड़ दिए, है सब पा, ये भी फ़ऊल उनके वज़न पर हो गया। ने वाले, ये भी फ़ऊल उनके वज़न पर हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अब यह है मेरा दिल भी चमका दे, भी में जो है लफ्ज़ भी में सिर्फ बा को शुमार किए हैं और 2 चश्म हा को तो वो ऐसे शुमार नहीं करेंगे, या में इख्तियार है इसलिए हम या को इख्तियारी तौर पर आला हज़रत अलैहि रहमान ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देंगे। बी चम का, दे चम का, ने वाले, इस पर आप गौर करेंगे। आप अगर इस तस्वीर को रोक के गौर करेंगे तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले की जो तख्ती लिखी गई है उस पर गौर करने से आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये दूसरा शेर है, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। इसकी तख्ती यूँ है बरसता फ़ऊ के वज़न पर हो गया पहला, दूसरा नहीं देख कर से सिर्फ दे, नहीं दे फ़ऊल के वज़न पर का कर, चूँकि इसमें जो हा है 2 चश्म हा उसको हम शुमार नहीं करेंगे मुतलकन, ककर। अब जो यहाँ जो साकिन हर्फ रह जाता ना आखिर में,
तो उस पे हम उसको मुतहरिक कर देंगे तख्ती शुमार करने के वक्त। जब तख्ती में उन हरूफ को शुमार करेंगे तो उसको मुतहरिक कर देंगे। जैसे अब देख लीजिए आप कि देख कर में जो काफ यानी काफ और हा मिला के जो खा बनती है तो वो साकिन थी, लेकिन हमने उसको मुतहरिक कर दिया। ककर अब, ये भी फ़ऊल उनके वज़न पर हो गया। अब रे रहमत से हमने अब को लिया और रे रहमत में जो अब्र की जो रा थी इसको हम सामने से जोड़ दिए हैं और रे रहमत, ये चौथा फ़ऊल है। आप लोग मुकम्मल गौर करके देख सकते हैं। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, यूँ तख्ती हुई है। अगला शेर देखिए, हरम की ज़मी और कदम रख के चन्ना, अरे सर का मौका है और जाने वाले, इसकी भी तख्ती नीचे है, आप लोग गौर कर लीजिए। अब यूं ही देख लीजिए, रज़ा नफ़ से दुश्मन है दम में ना आना, कहा तुमने देखे हैं चंद्र आने वाले। देखिए रज़ा नफ़ आगे है, से दुश्मन है दम में ना आना, जिसमें इसमें जो आना में अलिफ मद है, ये दो अलिफ शुमार होंगे, पहला मुतहरिक दूसरा साकिन। जैसे ने आना में देख रहे हैं, ना आना में आप देख सकते हैं। कहाँ तुम ने देखें है चंद्र आने वाले, यहाँ नूने गुन्ना चंद्र आने से नूने गुन्ना को हम शुमार नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये बात जो है अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और आप लोग हमें कमेंट में सवाल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं बात समझ में नहीं आई है या कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं यहाँ, या हमारा यहाँ नंबर है नीचे, इस नंबर के ज़रिए भी आप हमें सवाल कर सकते हैं। और हम लोगों के यहाँ शायरी सिखाई जाती है, मुशायरा करवाया जाता है, वो भी मुफ्त में। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते तो भी नंबर पे मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।